रुझानों में वो पीछे है, वो तब तक यही कहेगा जब तक असल नतीजे नहीं आ जाते कि अभी जल्दबाजी है, अभी जल्दबाजी है। लेकिन आपको लग रहा है कि ये लीड 10,000 की जो लीड है 3 राउंड के बाद, ये अब उस जगह पर आ पहुंची है कि इसमें एकदम से बड़ा परिवर्तन हो जाए? क्या ये संभव है? नहीं, परिवर्तन हो सकता है। और चुनाव की जो काउंटिंग होती है, जैसा कि प्रवक्ता ने बताया है कि 25 राउंड की काउंटिंग होगी, तो बदलाव हो सकता है। लेकिन दिलचस्प मामला यह है आस्था की, मिल्कीपुर चुनाव जो है ना, ये पूरे चुनाव जितने भी हो रहे हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव हो रहा है, लेकिन मिल्कीपुर हॉट सीट है। क्यों हॉट सीट है? क्योंकि प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की, खासकर बीजेपी की। मैं कल भी बोल रहा था। तो मिल्कीपुर का चुनाव जो नतीजा है वो सभी के लिए एक प्रतिष्ठा का विषय है, देश की निगाहें भी हैं, क्योंकि हाल के दिनों में जो बीजेपी की जो एक तरह से वहां पर सीटें घटी हैं, उसमें मिल्कीपुर का चुनाव जीत जाती है अगर बीजेपी, तो वो उसके लिए एक तरह से कहते हैं एक ताकत आएगी। उसको लगेगा कि हम जो गलतियां की है उसको हम सुधार सकते हैं। तो मिल्कीपुर चुनाव एक तरह से ऐतिहासिक चुनाव इसलिए होगा बीजेपी के लिए। समाजवादी पार्टी के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि अयोध्या का सीट उनके पास है। लेकिन ये जो चुनाव की जो खूबसूरती है ना, कि बदलाव होता है और बदलाव होना चाहिए, और ये साफ साफ दिख रहा है। आप सोचिए कि वहां मुख्यमंत्री कई बार जा चुके हैं, वहां अखिलेश यादव ने जिस दमखम के साथ में चुनाव प्रचार किया, लेकिन आजकल का जो चुनाव हो रहा है ना, इतना तीखा हो रहा है, इतना जबरदस्त होता है कि उसमें मुद्दे गायब हो जाते हैं। जो वहां के मुद्दे गायब हो जाते हैं। चुनाव के दरमियान ही आपको कुंभ का जो भगदड़ हुआ, वो मुद्दा इस रिजल्ट में आता है कि नहीं आता है, दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, बहुत कुछ बताएगा। और मुझे लगता है कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव भी है, वो भी एक तरह से आपके सामने में है। लेकिन अयोध्या लोकसभा का मिल्कीपुर चुनाव बहुत मायने रखता है, खास करके बीजेपी के लिए। उनके लिए ये जीत बहुत महत्वपूर्ण होगी। समाजवादी पार्टी अगर हारती है तो वो बहुत बड़ा उनकी हार नहीं कहलाई जाएगी। ये देखने वाली बात होगी आस्था। जी जी। मनीष अग्रवाल जी हमारे साथ है। मनीष अग्रवाल जी, अभी तक एक ट्रॉफी के तौर पर, एक मैस्कॉट के तौर पर अवधेश प्रसाद को, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, जगह जगह साथ लेकर के जा रहे थे। लेकिन अभी अगर रुझानों में देखें तो जिस प्रकार की लीड बीजेपी ने ली है, अगर इन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये 1-1 से स्कोर टाई हो गया, तो फिर अब ये मैस्कॉट और ट्रॉफी वाला कल्चर अब नहीं हो पाएगा। यदि होगा तो फिर एक के जवाब में दूसरा भी होगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। समाजवादी पार्टी ने जैसे ही जो जून 24 का रिजल्ट आया, उन्हें अयोध्या का नरेश कह दिया था। ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, इस तरीके के नैरेटिव नहीं बनाने चाहिए। अयोध्या के नरेश, भारत के नरेश राजा राम थे, हैं और रहेंगे। उसका परिणाम अब इन्हें चुनावों में देखना पड़ेगा। मुझे तो लगता है 3 राउंड में जैसी जीत भाजपा को मिल रही है, हम तो 50,000 वोट की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत भी जब्त हो सकती है। ये देखना पड़ेगा कि आप जनता को किस तरीके से बताते हो। क्या वो अयोध्या के नरेश हो जाएंगे एक जीत से? मिल्कीपुर में अखिलेश यादव जी प्रचार करने जाते हैं, वहां से अयोध्या के जो सांसद हैं वो आज तक भगवान राम के दर्शन करने नहीं गए। ऐसी क्या मुश्किल है, ऐसी क्या मजबूरी है? क्या आप सनातन का इस तरीके से विरोध करोगे कि वहां के सांसद होने के बाद भी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप जाके दर्शन कर सको? मिल्कीपुर जाके लौट आते हैं, कुंभ में स्नान की वीडियो रिलीज होती है, फोटो रिलीज होती है, हरिद्वार में स्नान की होती है, लेकिन राम मंदिर से परहेज कर रहे हैं। तो जनता इन चीजों को समझती है कि जो फॉल्स नैरेटिव जून में क्रिएट करा गया था, वो नैरेटिव अब चल नहीं पाएगा। अभी आप देखिए, आप इलेक्शन के रिजल्ट की जिक्र कर रहे हैं और सब लोग कुंभ का जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी कर रही थी। तो 84 में जो सिख दंगे हुए थे, उसमें अभी पिछले हफ्ते जगदीश टाइटलर जी कोर्ट में पेश हुए हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आज भी चल रही हैं। जनता सब चीजों को देखती है, चाहे वो दिल्ली का मैंडेट हो, चाहे वो मिल्कीपुर का मैंडेट हो। जनता ने ये क्लियर कर दिया है कि जो हमारे साथ चलेगा, जो हमारी सुनेगा, हम उसको वोट देंगे। अगर आप हमारी नहीं सुनोगे तो हम 6 महीने में अपने मताधिकार का फिर से प्रयोग करके अपना निर्णय बदल देंगे और आपको बार बार ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपको जनता की सेवा करनी है, आपको जनता के आदेशों का पालन करना है, आपको अपने आदेश जनता को नहीं देने हैं।
आपके ये कह देने से 66% वोट पड़ा है, आज तक का सबसे ज्यादा वोट मिल्कीपुर में पड़ा है। फिर आप कह रहे हो प्रशासन और तंत्र का इस्तेमाल हो रहा है। अगर 20, 25, 30% वोट पड़ता है तब तो ये कहा जा सकता है कि लोगों को वोट देने से रोका गया, लेकिन 66% का एक अभूतपूर्व मतदान है, इसमें किसी को रोका गया ये कैसे प्रतीत होता है? आप देखिए कुदरकी का भी जो रिजल्ट आया था, मुझे लगता है कि आज मिल्कीपुर का जो रिजल्ट है वो भी एक केस स्टडी होगा, आगे के पढ़ने के लिए उदाहरण होगा। अगर मुख्यमंत्री जी वहां 10 बार जाते हैं तो मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका दायित्व बनता है कि वो हर जिले